नमस्कार। हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने राजनीतिक पंडितों और एग्जिट पोल के अनुमान को गलत साबित कर दिया और इस बार के चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही थी और राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। चुनावी माहौल के अनुसार कांग्रेस की जीत को लेकर अटकलें तेज थी, खासकर इसलिए क्योंकि भाजपा सरकार के प्रति सत्ता विरोधी लहर की चर्चाएं जोरों पर थी। कई जानकारों का मानना था कि बीते 10 वर्षों में भाजपा के शासन के खिलाफ नाराजगी का माहौल है और किसानों के मुद्दे से लेकर अग्निवीर योजना तक जैसे मुद्दों पर राज्य की जनता भाजपा से नाखुश दिख रही है। इसके बावजूद चुनाव परिणाम ने भाजपा को जीत दिलाई और कांग्रेस के साथ साथ सभी एग्जिट पोल को भी धक्का दे दिया। परिणाम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री के अनुसार भाजपा की जीत के पीछे बड़ी वजह उसका माइक्रो मैनेजमेंट है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गैर जाट वोटों को बड़ी चतुराई से साधा और इसी वजह से हुड्डा के गढ़ सोनीपत में कांग्रेस की 4 सीटों पर हार हो गई। राजनीतिक विशेषज्ञों की राय थी कि कांग्रेस की हवा हरियाणा में पूरी तरह फेल हुई थी, लेकिन भाजपा ने चुनाव परिणाम बदलने में कामयाबी हासिल की। हरियाणा में जाट और गैर जाट वोटों का समीकरण भाजपा के पक्ष में गया, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। आदेश रावल, जो हरियाणा की राजनीति को गहराई से समझते हैं, उनका मानना है कि गैर जाटों को एक ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस की जीत के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और इसलिए उन्होंने खामोशी से भाजपा के पक्ष में मतदान कर दिया। गैर जाट और जाट वोटों के बीच विभाजन से भाजपा कई सीटों पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने में सफल रही। इसका परिणाम यह हुआ कि आसन, दादरी, यमुनानगर, सफीदो, समलखा, गोहाना, राई, फतेहाबाद, तुसाम, बाड्डा, महेंद्रगढ़ और बरवाला जैसी सीटों पर कांग्रेस को बेहद कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस की हार एक और प्रमुख कारण पार्टी के भीतर की गुटबाजी भी रही है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह देखा जा रहा था कि कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से है और कौन कुमारी शैलजा के करीब है। इसके अलावा कई कांग्रेस उम्मीदवारों को आलाकमान की पसंद बताया जा रहा था, जिससे पार्टी के भीतर विभाजन और गहरा हो गया था। हेमंत अत्री का कहना है कि कांग्रेस ने गलत तरीके से टिकट बांटे, जिसके चलते पार्टी ने लगभग 13 सीटें गंवा दी। इनमें हुड्डा, शैलजा और आलाकमान के उम्मीदवार भी शामिल हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार बदलने में विफलता ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुमारी शैलजा के नेतृत्व को लेकर भी कांग्रेस के भीतर चर्चा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेताओं का ध्यान चुनाव से ज्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर था, जिसने पार्टी की एकजुटता को कमजोर किया। एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट विजेता दिखाया गया था, जिसमें उसे 90 में से करीब 60 सीटें मिलती बताई गई थी, लेकिन नतीजों ने इन सभी अनुमानों को खारिज कर दिया। कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन भाजपा ने उसे पराजित कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन चुनावों का सबसे बड़ा सबक यह है कि अति आत्मविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। उनका निशाना कांग्रेस की ओर था, जो चुनाव से पहले बेहद आत्मविश्वास से भरी नजरों से देखा जा रहा था। बीजेपी ने इस बार चुनाव में बड़ी रणनीति के तहत 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले थे, जिनमें से 16 ने जीत दर्ज की है। यह बदलाव भी पार्टी के लिए एक फायदेमंद साबित हुआ है, जबकि कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटे, जो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। जानकारों का कहना है कि हरियाणा में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दलितों का समर्थन मिला था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में यह वोट भाजपा की ओर खिसकता दिखा। हरियाणा में मायावती की बीएसपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है इस बार, जिसमें कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आसन विधानसभा सीट इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां कांग्रेस को 2300 वोटों से कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा है, जबकि बीएसपी ने वहां 27,000 से अधिक वोट हासिल किए हैं। इस बार के चुनाव में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का भी कांग्रेस की हार में बड़ा योगदान रहा है। कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया। उदाहरण के लिए आपको बता दें, दादरी विधानसभा सीट पर
भाजपा महज 1957 वोटों के अंतर से जीत पाई है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार संजय छापरिया को 3713 वोट मिले हैं। सफीदो सीट पर भी कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की जीत का अंतर 4000 वोट था, जबकि तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार को 20,000 से अधिक वोट मिले थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे कांग्रेस के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आए हैं। पार्टी की गुटबाजी, गलत टिकट बंटवारे और अति आत्मविश्वास ने उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर भाजपा ने गैर जाट वोटों को साधने और माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति से न केवल सत्ता विरोधी लहर को मात दी है, बल्कि लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराया है। कांग्रेस को अब अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना होगा, खासकर गुटबाजी और चुनावी रणनीति को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में इस तरह की पराजय से बचा जा सके। हरियाणा चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।